दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। एक घर जहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है, परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट मुस्कान, परफेक्ट फैमिली। लेकिन हर परफेक्ट चीज़ के पीछे एक सच छुपा होता है, और जब वो सच सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो कहानी की शुरुआत मिली नाम की एक लड़की से होती है, जो विंचेस्टर फैमिली के आलीशान और बड़े घर के बाहर कार लेकर पहुंची है। मिली यहाँ एक लिव इन केयरटेकर की नौकरी के लिए आई है। मतलब घर के सारे काम करेगी और वहीं रहेगी भी। यहाँ उसकी मुलाकात होती है नीना विंचेस्टर से, जो बहुत ही स्वीट और सभ्य लगती है। नीना बताती है कि घर में उसकी एक छोटी बेटी है सीसी, और उसके पति हैं एंड्रयू विंचेस्टर। वो मिली को पूरा घर दिखाती है और उसकी जिम्मेदारियां समझाती है, सफाई, खाना बनाना, डस्टिंग वगैरह। इसी दौरान नीना एक और बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने अभी तक अपने पति एंड्रयू को नहीं बताई। इंटरव्यू के आखिर में नीना कहती है कि अगर मिली सिलेक्ट होती है तो उसे कॉल आएगा। जाते जाते वो मिली को $20 भी देती है, ये कहकर कि आने जाने में उसका खर्च हुआ होगा। मिली को पूरा यकीन है कि उसे ये नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर एक साधारण सा बैकग्राउंड चेक भी हो गया तो पूरा सच सामने आ जाएगा। मिली पैरोल पर है। उसने अपने अतीत में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे 15 साल की सज़ा मिली। वो 10 साल जेल में बिता चुकी है, और अगर अब एक भी गलती हुई तो बाकी के 5 साल भी जेल में ही कटेंगे। उसके पास रहने की जगह तक नहीं है। वो अपनी कार में सोती है और पब्लिक वॉशरूम में तैयार होती है। ये नौकरी उसके लिए नई जिंदगी का आखिरी मौका है, लेकिन उसके नकली रेज्यूमे का सच कभी भी खुल सकता है। अब सवाल यह है, बिली ने ऐसा क्या किया था कि उसे 15 साल की सज़ा हुई? इसका जवाब कहानी में हम आगे जानेंगे। एक दिन बाद मिली अपनी कार में सो रही होती है। तभी पुलिस वाले आकर उसे जगा देते हैं और कहते हैं कि वो पब्लिक एरिया में नहीं सो सकती। वो वहाँ से जाने वाली ही होती है, तभी उसे नीना का कॉल आता है। नीना बताती है कि मिली को नौकरी मिल गई है। ये सुनकर मिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत विंचेस्टर्स के घर पर पहुंचती है। उसे मेन डोर का पिन नहीं पता होता, तो वो वहाँ के ग्राउंड कीपर एंजो से दरवाज़ा खुलवाती है। एंजो कुछ नहीं बोलता और अजीब तरह से मिली को देखता है। घर के अंदर जाकर मिली नोटिस करती है कि पिछली बार जो घर एकदम चमक रहा था, आज वो बिखरा हुआ है। नीना उसे ऊपर वाले कमरे में सेटल होने के लिए कहती है, जो असल में एक अटारी जैसा छोटा सा कमरा है। इसी बीच नीना बार बार कहती रहती है कि उसे पीटीए की स्पीच लिखनी है। रात को एंड्रयू और सीसी घर आते हैं। एंड्रयू मिली को देखकर हैरान होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब घर में एक लिव इन हेल्प भी रहेगी। सीसी भी मिली को अजीब नज़रों से देखती है, यहाँ तक कि उसे फर्नीचर पर जूते पहनकर न चढ़ने की हिदायत भी देती है। अपने कमरे में जाकर मिली एक और अजीब बात नोटिस करती है। कमरे का लॉक सिर्फ बाहर से ही खुलता और बंद होता है, अंदर से नहीं। ऊपर से खिड़की भी सील है, खुल ही नहीं सकती। कमरे में एक मिनी फ्रिज है जिसमें ठीक 3 पानी की बोतलें रखी हैं। सब कुछ थोड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ी देर बाद नीना मिली के लिए डिनर लेकर आती है। मिली कमरे की चाबी और खिड़की ठीक कराने की बात करती है। नीना कहती है कि वो सब ठीक करवा देगी। साथ ही वो मिली को एक नया फ़ोन भी देती है जिसमें घर की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, ताकि वो घर के लिए कुछ भी खरीद सके। वो मिली को लेकर खुश है और वो उसे हग भी करती है। अगली सुबह मिली थोड़ी लेट जागती है। उसे पहले लगता है कि उसका कमरा बाहर से लॉक है, लेकिन जोर लगाने पर दरवाज़ा खुल जाता है। नीचे जाकर वो देखती है कि नीना बुरी तरह गुस्से में है। उसकी पीटीए स्पीच के नोट्स गायब हैं और वह सीधा इल्ज़ाम मिली पर लगाती है। मिली हैरान रह जाती है। कल तक जो नीना बहुत स्वीट थी, आज वही बेहद गुस्से में है। तभी एंड्रयू वहाँ आता है और नीना को शांत करके ले जाता है, और बाद में मिली से माफ़ी भी मांगता है। यहाँ मिली को लगता है कि नीना में शायद कुछ गड़बड़ है। बाहर मिली एंजो से बात करने की कोशिश करती है, और तभी ऊपर की खिड़की से नीना एंजो को घूर रही थी, जैसे वो चाहती है कि एंजो मिली से कुछ भी ना बताए। सफाई करते वक्त मिली को नीना के बाथरूम में टॉयलेट के अंदर एक टैबलेट गिरा हुआ मिलता है। नीना का व्यवहार काफ़ी अनस्टेबल लगने लगता है। एक पल बहुत मीठी, अगले ही पल गुस्से में। उस रात मिली खाना बनाती है। सीसी मिली से गिलास बदलने को कहती है कि जूस पीना भी एक प्रिविलेज है और इसे सिर्फ साफ गिलास में ही पीना चाहिए। जबकि गिलास साफ ही दिख रहा था, पर फिर भी मिली गिलास बदल देती है।
एंड्रयू मिली को अपने और सीसी के साथ डिनर करने को कहता है, मगर शायद सीसी ऐसा नहीं चाहती। अब मिली समझने लगी है कि इस परिवार में एंड्रयू ही नॉर्मल है और धीरे धीरे वो उसकी तरफ आकर्षित भी होने लगी है। 10 साल जेल में बिताने के बाद वो लंबे समय से किसी के करीब नहीं आई थी। उस रात उसे एंड्रयू का सपना भी आता है, जहां वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। अगली सुबह नीना मिली को ऊपर के कमरे की चाबी देती है, लेकिन साथ ही उसे कुकिंग की चॉइसेस को लेकर ताना भी मारती है। फिर आता है सैटरडे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिली का ऑफ डे, लेकिन अचानक नीना कहती है कि आज छुट्टी नहीं मिलेगी। असल में मिली को कुछ सैटरडेज पर अपने पैरोल ऑफिसर से मिलना होता था, पर वो ये सच किसी को बता नहीं सकती। नीना जिद पर अड़ जाती है कि मिली कहीं नहीं जाएगी। तभी एंड्रयू आता है और कहता है कि सीसी को बाहर वो ले जाएगा। नीना सैलून जा सकती है और मिली पूरा दिन ऑफ ले सकती है। ऑफ मिलते ही मिली अपने पैरोल ऑफिसर से मिलती है। उसे बताया जाता है कि अब जब उसके पास नौकरी और रहने की जगह है तो उसकी बची हुई 5 साल की सज़ा माफ़ हो सकती है, लेकिन अगर उसकी नौकरी गई या फिर वो फिर से होमलेस हुई तो सीधा जेल। यानी चाहे नीना कैसी भी हो, उसका बिहेवियर कैसा भी हो, मिली ये जॉब खोने का रिस्क नहीं ले सकती। मीटिंग के बाद उसे नीना का कॉल आता है। मिली को सीसी को बैले क्लास से पिक करना है, लेकिन नीना ये तक नहीं बताती कि वो कौन सी जगह पर क्लासेस के लिए जाती है। मिली जैसे तैसे किसी तरह वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि सीसी तो पहले से ही पेट्रिस नाम की एक दूसरी औरत के साथ रुकने वाली थी और ये प्लान पहले से ही तय था। पेट्रिस तुरंत नीना को कॉल करके कंफर्म करती है और नीना इस बात पर एग्री भी करती है। मिली पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है और वापस लौट जाती है। घर लौटने पर नीना उल्टा उसी पर भड़कती है कि वो सीसी को लेने गई ही क्यों। मिली यहाँ पर कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। उसी दिन एंड्रयू की माँ एवलिन विंचेस्टर भी घर में आई होती है। वो भी मिली को अलग नज़रों से देखती है। एवलिन को महंगे चाइना वेयर का शौक है, खूबसूरत डिज़ाइनर प्लेट्स जिन्हें वो कलेक्ट करती है और एंड्रयू को भी देती है। एंड्रयू को भी चाइना वेयर काफ़ी पसंद है। उस रात मिली को नींद नहीं आती। वो घर के प्रोजेक्टर रूम में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी एंड्रयू वहाँ आता है और उससे कैजुअली बातें करने लगता है। एंड्रयू कहता है कि नीना थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, लेकिन वो बुरी नहीं है। फिर वो नीना के अतीत के बारे में बताता है। बचपन में वो फॉस्टर होम में रहती थी क्योंकि उसके माता पिता घर में लगी आग में जलकर मर गए थे। कुछ समय तक पुलिस को शक था कि शायद नीना ने ही ये आग लगाई हो, लेकिन इसका कभी कोई सबूत नहीं मिला। दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी नीना वहाँ आ जाती है और एंड्रयू को मिली के साथ देख लेती है। एंड्रयू उसे नॉर्मली बातचीत बताकर टाल देता है, लेकिन एंड्रयू के जाने के बाद नीना मिली से साफ कह देती है, अपने बैग्स पैक करो और कल सुबह घर छोड़ दो। मिली घबरा कर गिड़गिड़ाती है। तब उसे नीना 1 हफ्ते का आखिरी मौका देती है और साथ ही उसे एंड्रयू से दूर रहने को कहती है। अगली सुबह नीना की कुछ फ्रेंड्स घर पर आती हैं। नीना के सामने ये सब हंसती बोलती हैं, लेकिन पीठ पीछे नीना की बुराई करती हैं। वो कहती हैं कि नीना पहले सड़कों पर रहती थी, एंड्रयू से शादी करके उसकी ज़िंदगी सुधरी है और सबसे चौंकाने वाली बात, नीना प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ बच्चा ट्राई कर रही है, जबकि शुरू से नीना ने मिली से कह रखा है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये भी बताती है कि नीना 9 महीने पागल खाने में रह चुकी है। वो खुद का, अपनी बेटी का, यहाँ तक कि अपने पति का भी ख्याल ठीक से नहीं रख सकती है और एंड्रयू जैसा परफेक्ट आदमी पता नहीं उसे क्यों झेल रहा है। अब फिर सैटरडे आता है। नीना फिर मिली को काम में फंसा देती है। एंड्रयू और नीना बाहर जा रहे हैं और मिली को सीसी के साथ रहना है। मिली मना नहीं कर पाती। जॉब दाव पर जो है। जैसे ही नीना निकलती है, मिली उसकी दवाइयाँ चेक करती है। साफ लिखा है अक्यूट साइकोसिस, यानी दिमागी बीमारी की दवा। ये देखकर मिली डर जाती है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी, लेकिन ये बात सीसी सुन लेती है। वो सवाल पूछती है पर मिली बहाना बना देती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। तभी मिली नोटिस करती है कि उसका एक ट्रोल टॉय सीसी के पास है, मतलब सीसी उसके कमरे में जाती रहती है। थोड़ी देर में नीना और एंड्रयू वापस आते हैं। नीना रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद एंड्रयू मिली से बात करता है। वो बताता है कि सीसी असल में उसकी बेटी नहीं है, सिर्फ नीना की है। एंड्रयू और नीना ने डॉक्टर को कंसल्ट किया था क्योंकि एंड्रयू को अपने बच्चे चाहिए थे, लेकिन नीना दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मिली को एंड्रयू के लिए सहानुभूति होती है।
अगले दिन नीना मिली को अपने कुछ महंगे कपड़े गिफ्ट कर देती है और कहती है कि वो इन्हें रख सकती है। साथ ही वो उसे अगले सैटरडे के दिन उसके और एंड्रू के लिए महंगे प्ले की टिकट्स और होटल में रूम बुक करने के लिए कहती है। मिली सीसी को बैले क्लास लेने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात दूसरी लिव इन मेड से होती है। वो एक चौंकाने वाली बात बताती है। नीना ने एक बार सीसी को डुबाकर मारने की कोशिश की थी और इसी वजह से नीना 9 महीने पागल खाने में रही थी। ये सुनते ही मिली घबरा जाती है और सीसी को लेकर तुरंत घर लौटती है। वो एंजो से इस बारे में पूछने की कोशिश करती है। तभी नीना बाहर आ जाती है और मिली पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। नीना कहती है कि मिली ने महंगे होटल और ब्रॉडवे टिकट्स बुक कर दिए, जबकि इस सैटरडे नीना सीसी के साथ शहर से बाहर जा रही है। मिली हैरान होती है क्योंकि बुकिंग तो नीना के कहने पर ही हुई है। नीना साफ मुकर जाती है, कहती है कि टिकट्स नॉन रिफंडेबल हैं और पैसे मिली की सैलरी से कटेंगे। ये बात सुनकर मिली परेशान हो जाती है, लेकिन तभी एंड्रयू बीच में आता है और साफ कहता है कि मिली के पैसे नहीं कटेंगे। अगले दिन एंड्रयू मिली को वॉशरूम से निकलते देख लेता है। माहौल थोड़ा अजीब होता है, लेकिन बाद में दोनों संभाल लेते हैं। एंड्रू बताता है कि शनिवार को नीना सीसी को लेकर डीसी जा रही है और वह घर पर अकेला रहेगा। उसके पास पहले से ही बुक किए हुए टिकट्स हैं, इसलिए वह कैजुअली पूछता है कि अगर मिली साथ में चलना चाहेगी। मिली पहले मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है क्योंकि अब वह एंड्रयू को लाइक करने लगी है। शनिवार को मिली नीना की दी हुई ड्रेस पहनती है और दोनों बाहर चले जाते हैं। वो दोनों एक प्ले देखते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, डांस करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात के लिए होटल में अलग अलग कमरे बुक किए जाते हैं। कमरे में जाकर मिली फ़ोन चेक करती है तो नीना के कई गुस्से वाले मैसेजेस मिलते हैं, जिनमें नीना उसे नौकरी से निकालने की बात लिखती है। वह तुरंत एंड्रू को दिखाती है और एंड्रू कहता है कि वो उसे जॉब से निकलने नहीं देगा। इसी बातचीत के दौरान दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और रात एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह एंड्रयू कहता है कि ये बात नीना को पता नहीं चलनी चाहिए। वे दोनों नीना से पहले घर पर लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद नीना भी आ जाती है और रात को मैसेजेस भेजने के लिए माफ़ी मांगती है। लंच के दौरान वे अचानक कहती है कि मिली इतना अच्छा खाना बनाती है, क्या उसने जेल में सीखा था? यह सुनकर एंड्रयू को पहली बार पता चलता है कि मिली जेल जा चुकी है और मिली समझ जाती है कि नीना को उसकी पैरोल की जानकारी पहले से थी। इसके बाद नीना मिली को अपनी कार की चाबी देकर ग्रॉसरी लाने भेजती है। स्टोर पर नीना की एक दोस्त मिली के नए फ़ोन को देखकर कहती है कि फ़ोन में अक्सर ट्रैकिंग ऐप्स होते हैं। यह सुनकर मिली के मन में एक शक पैदा होता है। जैसे ही ग्रॉसरी स्टोर के बाहर वो निकलती है, पुलिस उसे रोक लेती है। रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि मिली ने नीना की कार चुरा ली है। मामला सीधे जेल जा सकता था, लेकिन थोड़ी देर में एंड्रयू वहां पहुंचकर स्थिति को संभाल लेता है। वापस जाते वक्त मिली एंड्रयू से कहती है कि शायद नीना को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। एंड्रयू भी मानता है कि शक तो हो ही सकता है। दोनों घर वापस लौटते हैं। घर पर नीना पहले से तैयार थी और मिली के आते ही वो उस पर सीधे आरोप लगा देती है कि वह उसके पति के साथ सोई है। नीना साफ कहती है कि वह मिली की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, पुलिस में शिकायत कर देगी कि उसने उसके कपड़े चुराए हैं ताकि उसे वापस जेल भेजा जा सके। गुस्से में वह मिली को थप्पड़ भी मार देती है। यहीं एंड्रयू पहली बार खुलकर नीना के खिलाफ खड़ा होता है। वह कहता है कि ये घर, कार और सारी प्रॉपर्टी उसी की है और वो नहीं चाहता कि नीना इस घर में रहे। नीना को यकीन नहीं होता, लेकिन वह गुस्से में कार लेकर चली जाती है और घर के गेट के बाहर आकर रोने लगती है। अब घर में सिर्फ एंड्रयू और मिली रह जाते हैं। वह खुलकर साथ में रोमांटिक होने लगते हैं। एक सुबह मिली एंड्रयू की पसंदीदा चाइना प्लेट में नाश्ता लेकर जाने वाली होती है कि दरवाजे पर एंजो को खड़ा देखती है। उसे देखकर मिली डर जाती है और प्लेट हाथ से गिरकर टूट जाती है। तभी एंड्रयू आता है। प्लेट को टूटी देखकर थोड़ा बुरा फील करता है, लेकिन कहता है कि वो इसे किसी से जुड़वा लेगा, बस सारे टुकड़े संभाल कर रख दिए जाएं। वो एंजो पर भी भड़कता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। शाम को जब एंड्रयू काम से लौटता है तो देखता है कि प्लेट के टुकड़े प्लास्टिक में रखे हैं, लेकिन धोए नहीं गए। उसके चेहरे के भाव हल्के बदलते हैं, पर वह कुछ नहीं कहता। वह मिली को ऊपर अटारी वाले कमरे में ले जाता है, उसे शैंपेन देता है और दोनों करीब आते हैं। कुछ देर बाद मिली सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को अकेले अटारी वाले कमरे में पाती है। दरवाज़ा बाहर से बंद है और एंड्रयू बाहर खड़ा है। वह दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन एंड्रयू मना कर देता है।
कहानी का ये हिस्सा यहाँ पर रुकता है और नीना की तरफ जाता है। घर से नीना निकलते वक्त रोती है, लेकिन अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जैसे वह किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। यहीं उसकी बैक स्टोरी सामने आती है। बचपन में उसके घर में आग लगी थी, जिसमें उसके माता पिता की मौत हो गई थी। वह फोस्टर होम्स में पली बड़ी। आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिली और वो लॉ स्कूल पहुंची। वहीं एक प्रोफेसर के साथ वो रिलेशन में आई और फिर सीसी का जन्म हुआ। प्रोफेसर छोड़कर चला गया। नीना सिंगल मदर बन गई और उसे लॉ स्कूल छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। वह जिस कंपनी में काम करने लगी वह एंड्रयू की कंपनी थी। एक बड़ी मीटिंग के दौरान उसकी शर्ट पर दूध के दाग पड़ गए थे और एक सहकर्मी उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी पहली बार एंड्रयू की नज़र उस पर पड़ी। उस दिन के बाद एंड्रयू नीना को डिनर पर लेकर गया, माफ़ी के तौर पर। वहीं से दोनों ने डेट करना शुरू किया। नीना को पता चला कि एंड्रयू पहले भी सगाई कर चुका है, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाई। इस बात पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एंड्रयू ने उसे प्रपोज किया और नीना ने हाँ कह दिया। वह अकेली माँ थी। उसे लगा कि एंड्रयू जैसा सफल और सुलझा हुआ आदमी उसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ला सकता है। मगर समस्या शादी के कुछ दिन बाद शुरू हुई। एक दिन एंड्रयू ने कहा कि उसके बालों की जड़ों में काले बाल दिख रहे हैं, इसलिए नीना को बाल फिर से ब्लॉन्ड डाई करने चाहिए। नीना हाँ कहती है, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से वो भूल गई। इसी बात पर एंड्रयू ने उसे ऊपर अटारे वाले कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा कि इस घर के नियम हैं और नियम तोड़ने की सज़ा मिलती है। सज़ा ये थी कि नीना अपने सिर के 100 बाल जड़ों सहित एक एक करके तोड़े और उन्हें एक लिफाफे में रख कर दरवाजे से नीचे सरका दे। शुरू में ये नीना को मजाक लगा, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि एंड्रयू सीरियस है। कमरे में सिर्फ 3 पानी की बोतलें थी और एक बाल्टी। दरवाज़ा बाहर से बंद था। कई घंटों तक वह विनती करती रही। फिर मजबूर होकर उसने दर्द सहते हुए एक एक करके 100 बाल उखाड़े और लिफाफे में डालकर बाहर सरका दिए, मगर एक बाल जड़ से नहीं टूटा था। इसीलिए एंड्रयू उसे फिर से 100 बाल जड़ सहित तोड़ने के लिए कहता है और फिर से नीना को उसी दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और तब कहीं जाकर एंड्रयू दरवाज़ा खोलता है और नीना को पानी पिलाता है। नीना नीचे भागकर अपनी बेटी के पास जाती है, मगर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि जो पानी उसे एंड्रयू ने पिलाया था उसमें नशे की दवा मिली हुई थी। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो देखती है कि सीसी बाथ टब में डूब रही है और तभी पुलिस आ जाती है। एंड्रयू ने पहले ही कॉल करके रिपोर्ट की थी कि वह घर पर नहीं है और नीना दवाइयाँ लेकर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पूरा सेटअप उसी ने प्लान किया था। नीना गिरफ्तार हो गई और उसे मानसिक वार्ड में भेज दिया गया। वहाँ वो बार बार समझाने की कोशिश करती रहे कि सब एंड्रयू की साजिश थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बात को भ्रम समझा। धीरे धीरे उसे मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया गया। नीना 9 महीने तक साइक वार्ड में रहती है और इस दौरान वो सीसी से नहीं मिल पाती। धीरे धीरे वे हार मान लेती है और डॉक्टरों के सामने मान लेती है कि गलती उसी की थी। वह दवाइयाँ लेती है और ठीक होने का व्यवहार करती है। आखिरकार उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो घर वापस आकर सीसी से मिल पाती है, जिसकी देखभाल अभी तक एंड्रयू की माँ कर रही थी। नीना पूरी तरह एंड्रयू के कंट्रोल में आ चुकी थी। छोटी सी गलती पर भी सज़ा मिलती थी। लाइट ऑन रह गई, टेबल पर कुछ गिर गया या कोई और छोटी बात। बाहर की दुनिया को एंड्रयू एक परफेक्ट पति लगता था और नीना एक पागल बीवी। एंड्रयू को नीना से एक बच्चा चाहिए था। नीना ये नहीं चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट्स बनवा लेती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। नीना की मदद करने के लिए एंजो ने उसका पासपोर्ट भी बनवाया, मगर पासपोर्ट के बारे में एंड्रयू को पता चल गया और वैसे भी नीना चाहे कहीं भी भाग जाए, एंड्रयू उसे ढूंढ ही लेगा। नीना खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि सीसी को वो एंड्रयू जैसी सनकी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। तभी नीना ने एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर लिव इन मेड रखने का फैसला किया और मिली को चुना, जिसकी ऑनलाइन प्रोफाइल उसने पहले ही देख ली थी। मिली पर हत्या का केस था। उसे 15 साल की सज़ा हुई थी और 10 साल बाद वो पैरोल पर बाहर आई थी। नीना जानती थी कि एंड्रयू को ब्लॉन्ड लड़कियां पसंद हैं और यह उसकी कमज़ोरी थी। उसने सोचा कि अगर वो मिली को मेड रखेगी और जानबूझकर उसके साथ कठोर व्यवहार करेगी तो एंड्रयू बीच में आकर अच्छा इंसान बनने का नाटक ज़रूर करेगा और धीरे धीरे मिली को अपने जाल में फंसाएगा। नीना एंजो से भी चुप रहने का वादा ले चुकी थी। एंजो के मन में नीना के लिए सहानुभूति थी,
क्योंकि उसकी अपनी बहन भी घरेलू हिंसा का शिकार रही थी। नीना ने मिली पर पूरी रिसर्च की थी। अब सवाल ये था कि आगे मिली का क्या होगा। कहानी प्रेजेंट में वापस आती है, जहाँ मिली अटारी में बंद है। एंड्रू बाहर से कहता है कि उसने उसकी पसंदीदा चाइना प्लेट तोड़ी और टुकड़े साफ भी नहीं किए, इसलिए सज़ा मिलेगी। सज़ा यह है कि वो उसी प्लेट के नोकीले टुकड़े से अपने पेट पर 21 गहरे कट लगाए और तभी दरवाज़ा खुलेगा। वह टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर फेंक देता है। पहले मिली को ये बस मजाक लगता है, लेकिन वह जल्दी समझ जाती है कि एंड्रू सीरियस है। कमरे में सिर्फ 3 पानी की बोतलें और 1 बाल्टी है। वह इंतज़ार करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। यहीं उसके अतीत की झलकी मिलती है। स्कूल में एक लड़का उसे पसंद था, लेकिन उसने उसे दूसरी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हुए देख लिया था। गुस्से में मिली ने उसके सिर पर हमला कर दिया और वह मर गया। अमीर परिवार होने के कारण मामला बड़ा बना और उसे 15 साल की सज़ा मिली। 10 साल बाद वह पैरोल पर बाहर आई। बाद में उसने बार में एक नौकरी की, जहां उसने एक आदमी पर हमला किया जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। मामला दब गया, लेकिन नौकरी चली गई। फिर उसे विंचेस्टर फैमिली के घर काम मिला और वो फिर एक खतरनाक स्थिति में आ गई है। अब तक वह यह समझ चुकी थी कि नीना भी फंसी हुई थी। उसी की योजना के तहत उसे यहाँ लाया गया था। मिली औरतों पर अत्याचार सहन नहीं कर सकती थी और अब वही उसके साथ हो रहा है। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद मजबूर होकर वे वही करती है जो एंड्रू चाहता है। दर्द के साथ एक एक कट लगाती है, खून बहता है और अंत में बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाती है। तब एंड्रू कमरे में आता है और कहता है कि अब से सारे रूल्स फॉलो होंगे और नहीं करने पर उनकी सज़ा मिलेगी। मिली डरने का नाटक करती है, हामी भरती है, लेकिन जैसे ही एंड्रू थोड़ा पास आता है, मिली अचानक एक चाकू उसके गले में घुसा देती है। ये वही चाकू था जो नीना पहले से वहाँ छोड़ गई थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि एक दिन मिली पलटवार ज़रूर करेगी। एंड्रू मिली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर मिली तुरंत उसे कमरे में बंद कर देती है। अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी थी। मिली बाहर जाकर थोड़ा खाती है और पानी पीती है। इसी बीच एंड्रू के फ़ोन पर उसकी माँ का मैसेज देखती है, जिसमें वो एंड्रू से पूछ रही है कि अगर उसने नीना के साथ डिवोर्स के पेपर्स डाल दिए हैं या नहीं। वो साथ में एंड्रू को ब्यूटीफुल बॉय कह रही है। मिली दरवाजे के नीचे से एक प्लायर अंदर सरकाती है और कहती है, अपने आगे का दांत निकालो, वही स्माइल जिससे तुम लड़कियों को फंसाते हो। इसके साथ ही बाहर मिली उसके फेवरेट चाइना प्लेट्स तोड़ती जा रही है और एंड्रू अंदर बेचैनी से तड़प रहा है। दूसरी तरफ नीना और सीसी रेस्टोरेंट में है, लेकिन नीना बेचैन हो जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं एंड्रू मिली को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। वो तुरंत घर लौटती है। इधर मिली एंड्रू से दांत निकलवा चुकी थी, लेकिन उसे आज़ाद नहीं करती और आराम से टीवी देख रही होती है। तभी नीना चुपके से घर में आ जाती है और ये सोच करके मिली कमरे में बंद है, वो कमरे का दरवाज़ा खोल देती है और एंड्रू बाहर आ जाता है। एंड्रू नीना को सीढ़ियों से धक्का देता है और मारने लगता है। तभी मिली उसके सिर पर एक टेबल लैंप मारती है और एंड्रू मिली को मारने दौड़ता है, पर मिली बाहर भाग जाती है। घायल हालत में एंड्रू ऊपर आता है और नीना से माफ़ी मांगकर फिर साथ रहने की बात करता है। नीना साफ कहती है कि वो मर जाएगी, लेकिन उसके साथ नहीं रहेगी। गुस्से में एंड्रू उस पर झपटता है। तभी मिली पीछे से आ जाती है और एंड्रू को धक्का दे देती है। एंड्रू ऊपर से नीचे गिरकर मर जाता है। नीना एक बल्ब निकालकर वहाँ से नीचे गिरा देती है। मिली एंड्रू की लाश के पास उसका निकाला हुआ दांत रख देती है। नीना उसे भाग जाने को कहती है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब खुल सकता है और मिली पहले से ही पैरोल पर है। मिली चली जाती है। नीना पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि एंड्रू बल्ब बदलते वक्त ऊपर से नीचे गिर गया और मर गया। डिटेक्टिव केस समझ जाती है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। गले पर चाकू के साफ निशान थे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यह डिटेक्टिव एंड्रू की पुरानी फियांसे कैथलीन की बहन थी। कैथलीन भी एंड्रू के साथ रहकर मानसिक रूप से टूट गई थी। पैसे और पावर के सामने वो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन अब मौका था। वो रिपोर्ट में लिख देती है एक्सीडेंटल फॉल। इसी तरह से उसे अपनी बहन के लिए न्याय मिल जाता है। एंड्रू के फ्यूनरल में एंड्रू की माँ अजीब बातें करती है, जैसे उसकी स्माइल कितनी खूबसूरत थी, उसका एक दांत भी टूट गया। अच्छे दांत होना एक प्रिविलेज है। और यहाँ समझ आता है कि एंड्रू ऐसा सनकी कैसे बना। शायद बचपन से ही उसकी माँ की परवरिश में ही उसको इस तरह से नियमों को मानना
और नियमों को ना मानने पर सज़ा मिलना शामिल था। बस बड़ा होकर एंड्रयू और एक्सट्रीम हो गया। इसके बाद नीना मिली को $1 लाख का चेक देती है। क्योंकि डिवोर्स हुआ नहीं था तो सारी प्रॉपर्टी अब नीना की है। कुछ दिन बाद मिली एक नए घर में इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ की औरत के हाथों पर चोट के निशान हैं। मिली समझ जाती है ये घर भी वैसा ही है। वो हल्की मुस्कान में पूछती है, मैं कब से काम शुरू कर सकती हूँ। आखिर में समझ आता है कि मिली अब उन घरों में जाएगी जहाँ औरतों पर जुल्म होता है और गलत मर्दों का शिकार करेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।